वेलकम बैक। जीना इसी का नाम है। मैं बात हो रही है लाजवाब गेंदबाज हरभजन सिंह साहब से। मैं चाहता हूं कि उस ज़माने का एक और बच्चा जो अब बड़ा हो गया है तशरीफ लाए और बातें करें हरभजन की। आइए। जलंधर के शरीफ बच्चे, इस बच्चे का आप परिचय करवाइए। ये मेरे मामा जी के लड़के हैं और गोल्डी हम बचपन में इकट्ठे ही हुआ करते थे और इकट्ठे ही बड़े हुए हैं। अच्छा, बचपन ही से ऐसा लगता था गोल्डी साहब कि ये जो है बड़ा होकर क्रिकेटर बनने वाला है? शुरू ही से धुन लगी हुई थी? नहीं, बचपन से ही इसके अंदर इतनी लगन थी। जो काम ये करता था परफेक्शन से करता था, 100%। ये भी मैंने अगर ये करना है तो मैंने करके दिखाना है। ये शरारती भी है, मासूम भी है और ये चालाक भी बहुत है। अब मैं आपको एक बचपन की इसकी एक बात बताना जरूर चाहूँगा, जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं। तो ये क्या करता था, कॉमिक्स की दुकान में जाकर वहाँ से, हाँ कॉमिक्स की, तो थोड़ी बहुत कॉमिक्स उठाकर ना घर पे ले आता था और क्या करता था, गली में लड़कों वगैरह में ना 50-50 पैसे में बांट दिया करता था कि भी किराया ले लेता था उनसे। तो ये तो हो गई इसकी शरारत वाली बात। तो एक दिन दोबारा ये गया, थोड़े दिन तो ये काम बड़ा अच्छा चलता रहा इसका। ये दोबारा से कॉमिक्स उठाने के लिए गया तो पकड़ा गया। ये नहीं पकड़ा गया, कोई और बच्चा वहाँ से कॉमिक्स उठा रहा था, वो पकड़ा गया। अब इसकी मासूमियत देखिए, ये हाथ जोड़ के वहाँ खड़ा हो गया। तो उसने, जो वो था क्या क्या दुकानदार, उसने उस बच्चे को कहा जाओ अपने पापा को घर से बुला कर लाओ। तो ये जी हाथ जोड़कर ये घर गया, पापा को बोल दी इसने सारी बात, सारी कॉमिक्स उठाई, पापा को साथ लिया और सारी कॉमिक्स भी वापस दी, माफ़ी भी मांगी और डांट भी खाई। तो ये इसकी मासूमियत थी जो मैं आपको। खैर ये भी साथ में होते थे, कॉमिक्स अभी भी होंगी यहाँ पे छुपाई कहीं ना कहीं। मैं चाहता हूँ कि एक साहब जो बहुत इनके अजीज़ भी हैं, बहुत दूर से इनके बारे में कुछ कहना भी चाहते हैं। हम पहले उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आगे बातें करते हैं। जी फरमाइए। एक बार हम लोग स्कूटर पे जा रहे थे, तो ये स्कूटर चला रहा था, तो चलाते चलाते ये हमारे बगल में 2 लड़कियां जा रही थी रिक्शा पे। ये चलाते चलाते उस लड़कियों की तरफ देख रहा था, उनकी तरफ। कौन है? तो मैंने इसको बोला कि भैया सीधे देखो और सही स्कूटर चलाओ ना। तो इसने मेरी बात नहीं मानी। इसने बात तब मानी जब हमारा स्कूटर जो था वो लड़कियों की रिक्शा के आगे गिरा पड़ा था और लड़कियां बाजू में खड़ी हंस रही थी। बाकी कॉन्फिडेंस की बात रही तो हम लोग एक बार एक क्रिकेट की फैक्ट्री में गए थे कुछ क्रिकेट का सामान लेने के लिए। वहाँ पे इन्होंने एक हैट पड़ा हुआ देखा, हैट उठाया और पहना। तो इसने वो हैट को अभी पहना ही था कि वो फैक्ट्री का मालिक आया, उसने इससे वो हैट छीन लिया। तो क्योंकि उसके ऊपर एक इंडिया का लोगो लगा हुआ था, उसने उस लोगो को उतारा और इसको हैट वापस कर दिया, लेकिन इसने हैट नहीं लिया। जब हम लोग उस फैक्ट्री से बाहर आए तो इसने मेरे को एक प्रॉमिस किया कि विवेक बहुत जल्दी मैं इस हैट को वापस लूँगा, लेकिन उसी लोगो के साथ। उसी दिन शाम को ये इंडियन टीम में शामिल कर लिया गया। तो हम लोग फैक्ट्री में वापस गए और उसी आदमी से वही हैट लिया लोगो के साथ। थैंक यू विवेक साहब। सर विवेक के बारे में बोलना चाहूँगा कि ये ऐसा एक शख्स है जिसने मेरा बचपन देखा है और मेरा ख़राब टाइम देखा है और मेरा अच्छा टाइम देखा है। और ये आज कैलिफोर्निया में है, मैं यहाँ पे हूँ, पर हमारे जो दिल हैं एक है, क्योंकि यही एक आदमी है जो मेरे भाई की तरह मेरे साथ रहा है। आई लव यू विवेक। थैंक यू अगेन विवेक साहब। आपने करतार सिंह जी का जिक्र किया। जी, वो मेरे कज़िन ब्रदर हैं, वही मुझे ग्राउंड पे लेके गए थे पहली बार क्रिकेट, क्योंकि वो खुद एक कोच हैं डिस्ट्रिक्ट के बैडमिंटन में, तो उनके कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। डैड की तरह ही हैं वो भी, क्योंकि अब डैड हमारे नहीं रहे मेरे, और उसके बाद भी उन्होंने मेरे डैड बन के दिखाया है और मेरी फैमिली का बहुत ध्यान रखते हैं। आपसे बात करना चाहते हैं जी, प्लीज़ फरमाइए। हेलो जी, हम बात कर रहे थे हरभजन जी की। ये कह रहे थे कि आपने जो है इनकी बड़ी अच्छी निगरानी की है, एक बड़े भाई की तरह इनके वालिद की जगह पर रहे हैं। इनकी बचपन ही से आपको भी क्या इनमें वो सारे जलवे जो बाद में जाके नजर आए, पहले ही अंदाजा आपको हो रहा था उनके बारे में? जी, जब मैं इसको छोड़ने गया था कोचिंग सेंटर पे जी, तो एक हफ्ते के बाद, एक वीक के बाद मेरे को एक फीडबैक मिली थी कि इसके हाथ में कुछ जादू है जो इसको बहुत पॉपुलर करेगा। क्या है वो जादू? जो इसके हाथ में लॉब था, एक नेचुरल गेम था जी, एक इसका नेचुरल हाथ था, वो उन्होंने एक हफ्ते के बाद, एक वीक के बाद ही पहचान लिया था। राउंड अबाउट 2 साल तक यहाँ ट्रेनिंग चली, उसके बाद इसकी सिलेक्शन हो गई वहाँ पेस अकेडमी में, जबकि वो एक पेसर्स की अकेडमी थी, पेस बॉलर्स की जी, लेकिन ये फर्स्ट स्पिनर था जिसको उन्होंने सिलेक्ट किया था। जी जी जी। और एक ही स्पिनर है जो उस अकेडमी से निकला है ये।
जी जी जी। और उसके बाद 3 साल वहां लगाए इसने और मेहनत की खूब इसने, और काफी टैलेंट था इसके हाथ में जो इसने बाद में धीरे धीरे एक्सप्लॉइट किया थ्रू कोचेस एंड थ्रू हिज एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। जी शुक्रिया 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 हुजूर। ये आपने जब प्रोग्राम की शुरुआत में ये कहा कि भाई कपिल देव जो है, जितने क्रिकेट प्रेमी थे उस ज़माने में सब कपिल देव के दीवाने थे, आप भी उनके बड़े फ़ैन थे, तो कपिल वो तो पेस बॉलर, बट आपको ऐसा शौक नहीं हुआ कि मुझे पेस बॉलिंग करनी चाहिए? पेस मेरे में दम उतना नहीं था कि मैं पेस बॉलिंग कर सकता जी। हम आपके वो ग्राउंड वगैरह जहाँ आप खेला करते थे उसकी कुछ तस्वीरें देखते फिर बात करते हैं। हरभजन, तूने क्रिकेट शुरू किया जब तुम्हारे कज़न मेरे करतार मेरे पास लेके आए, तो पहले दिन से मेरे को ये लगने लगा था अभी तुम्हें कुछ ऐसी प्रतिभा है जो तुम्हें बहुत ऊपर क्रिकेट में मुकाम पे ले जाएगी, लेकिन तुम कहाँ पहुँच गए ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी दूर था।